अक्सर हम सोचते हैं कि देवी देवता तो हर चीज से ऊपर होते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उनके बीच भी वैसे ही झगड़े हो सकते हैं जैसे आम परिवारों में होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, भारत की एक पवित्र पहाड़ी की कहानी, जहां एक दिव्य पारिवारिक ड्रामा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी। मतलब दो शक्तिशाली बहनें जो खुद देवियां हैं, वो अपना पवित्र घर छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गई। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उस जगह की पूरी कहानी को एक अलग ही पहचान देता है। चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के देवास शहर। यहाँ एक बहुत ही अनोखी पहाड़ी है जिसे लोग टेकरी के नाम से जानते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस शहर का नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। देवास यानी देवीवास, मतलब देवियों का घर। अब इस जगह को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये है कि एक ही पहाड़ी पर दो शक्तिशाली बहनें, दो देवियां विराजमान हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों का अपना अपना अलग मंदिर है, अपना अलग स्वरूप है। तो चलिए अब मिलते हैं उन दो दिव्य बहनों से जो इस पूरी असाधारण कहानी के केंद्र में हैं। तो बड़ी बहन को लोग कहते हैं बड़ी माता और छोटी बहन को छोटी माता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनके मंदिर एक ही पहाड़ी पर होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग, विपरीत दिशाओं में क्यों बने हैं। बड़ी माता, जिन्हें तुलजा भवानी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मूर्ति बहुत ही अनोखी है। अगर देखें तो पाएंगे कि सिर्फ उनका ऊपरी शरीर ही दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो वो धरती से ही बाहर आ रही हूं। और दूसरी तरफ हैं छोटी माता यानी चामुंडा देवी। उनकी मूर्ति बिल्कुल अलग है, उसे सीधे चट्टान में ही उकेरा गया है। और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की है, परमार काल की। अब ये जो दिव्य कहानी है ना, ये यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ लेती है। ये कहानी इन देवियों को उन शक्तिशाली राजवंशों से जोड़ती है जो इनकी पूजा करते थे। देवास शायद भारत का अकेला ऐसा शहर था जहां एक नहीं बल्कि दो दो राजवंश एक साथ राज करते थे, होलकर और पवार। और मजे की बात यह है कि हर राजवंश की अपनी कुल देवी थी। होलकर वंश बड़ी माता को पूजता था और पवार वंश छोटी माता को अपनी कुलदेवी मानता था। तो अब वक्त आ गया है उस असली रहस्य से पर्दा उठाने का कि आखिर इन देवियों का ऐसा अनोखा स्वरूप क्यों है और वो इस तरह अलग अलग क्यों विराजमान है। कहते हैं कि एक बार दोनों बहनों में किसी बात पर बहुत भयंकर विवाद हो गया और गुस्से में दोनों ने फैसला कर लिया कि वो इस टेकरी को हमेशा के लिए छोड़ देंगी। बड़ी माता ने धरती में धंसना शुरू कर दिया और छोटी माता पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। अब जैसे ही भैरव बाबा और हनुमान जी ने ये देखा, वो उन्हें रोकने के लिए भागे। उन्होंने बहुत मिन्नतें की और देवियां मान भी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बड़ी माता आधी धरती में समा चुकी थी और छोटी माता पहाड़ी से काफी नीचे पहुंच गई थी। और बस यही वजह है कि वो आज भी ठीक उसी रूप में हमें वहां मिलती हैं। पर यह कहानी सिर्फ किंवदंती तक ही सीमित नहीं है। इस जगह का इतिहास बहुत गहरा है। सोचिए, यहां एक 45 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग है जो करीब 2000 साल पुरानी बताई जाती है। ये टेकरी को सीधे उज्जैन से जोड़ती है। जैसा हमने बात की, छोटी माता की मूर्ति 10वीं शताब्दी की है और फिर 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने आकर यहां पूजा को एक औपचारिक रूप दिया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये इतिहास और ये कहानी आज के दौर में इस जगह को आस्था का इतना बड़ा और जीवंत केंद्र कैसे बनाती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि देवास टेकरी को भारत के 52 सबसे प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। ये देवी मां के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अब शक्तिपीठ वो पवित्र जगहें हैं जहां माना जाता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। पर यहाँ की स्थानीय मान्यता थोड़ी अलग और बहुत दिलचस्प है। यहाँ माना जाता है कि इस जगह पर देवी का रक्त गिरा था और उसी से मां चामुंडा प्रकट हुई। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, लोगों का विश्वास है कि यहाँ दोनों देवियां जागृत अवस्था में हैं। मतलब वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो वो मुराद जरूर पूरी होती है। नवरात्रि के टाइम पर तो यहाँ लाखों भक्त आते हैं। और एक और परंपरा है, देवियों के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर किए जाते हैं। और आखिर में कहानी वही आकर पूरी होती है जहां से शुरू हुई थी। ये पूरा शहर अपनी पहचान इन्हीं देवियों से पाता है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, देवास का नाम ही देवी वास से बना है।
यानी देवियों का निवास। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास की कितनी ही बड़ी बड़ी और शक्तिशाली मान्यताएं असल में एक पारिवारिक कहानी की जड़ों से जुड़ी होती हैं। चाहे वो कहानी दिव्य हो या इंसानी, आखिर में तो कहानियां ही होती हैं जो हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को आकार देती हैं।